हमारी ओर ध्यान लगा। हे मेरे पिता, हमारे पाप अधर्म बुराइयों को क्षमा करके अपनी नजदीकी में बुला मेरे परमेश्वर। ये 1 घंटे की प्रार्थना और विनती परमेश्वर हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। ये हमारे आशीष का कारण होने पाए मेरे परमेश्वर। तेरी आराधना अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है लिया कर अपनी ताकत, खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहेगी तुमने जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहेगी तुमने जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम गाते हैं, हम हम गाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने। बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार,
तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आमीन। अभी 2 गीत कोटा से विलियम गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना को जाएंगे। सभी को कहने सीखी। यहोवा सहारा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ने से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे चराइयों में मुझे ऐसे चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की कौन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की कौन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल माला है,
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, नाश पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे ओ आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे ओ आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, आमीन। आमीन। परमेश्वर बहुत आई से विलियम को शायद मदद करे, और अविनाश की भी परमेश्वर शायद करे। और खासतौर पर आगे की प्रार्थना सभा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और कल हम
सुषमा मैडम की गवाही हमने कल सुने हैं और वास्तव में हम सबके जीवन में एक आशीष की कारण हुई थी और आगे की समय और मेरी गवाही आज आप सुनने जा रहे हैं। और खास तौर पर अभी हम प्रार्थना में अगुवाई करें आज हमारा मध्य में और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आगे की प्रार्थना सभा की आशीष के लिए और सुषमा मैडम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पॉल डिसोसा आंटी हमारे मध्य में छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रेज़ द लॉर्ड उसके बाद मिशेल मसीह सिस्टर एक छोटी सी भजन संगीता पढ़ेंगे, भजन संगीता 1 पढ़ेंगे 1। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु परमेश्वर स्वर्गीय पिता, ये संध्या समय फिर से आपका चरणों में हमारे हालेलुया हमें एकत्र होने के लिए सहायता दिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आया हुआ सभी को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। दिन भर हमें संभाला प्रभु, हमारे छोटी बड़ी सारे आवश्यकता के साथ प्रभु हालेलुया हमारे साथ रहा। आज हमारे हालेलुया प्रेयर के साथ रिवाइवल प्रेयर को लेकर प्रभु फिर भी आपका चरणों में है। हमारे सब भक्तों को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे दिल में हालेलुया कार्य करने के लिए आपका हाथ में सौंप दे। जो भी सेवकाई कार्य आगे की ओर चल रहे वो सब पवित्र आत्मा द्वारा हालेलुया सबका हृदय में छूने के लिए प्रभु आपका हाथ में सौंप दे। परमेश्वर हमारे हालेलुया हृदय को हालेलुया शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक आवश्यकताओं का आप जानते परमेश्वर। हालेलुया किसी भी प्रकार की परेशानी किसी के जीवन में ना होने पाए। आने वाले दिन में हालेलुया आत्मीय उन्नति और हम प्राप्त करने के लिए हमें सहायता दे। हालेलुया विश्वास में हमें दृढ़ करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया आपका वो रखवाली प्रभु आपका हालेलुया दूधों से हमें हालेलुया जहाँ भी हो वहाँ प्रभु हमें संभालने के लिए आपका हाथ में सौंप दे। कल विशेष हालेलुया आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु का दास परिवार हालेलुया कोटा में उनका हालेलुया सेवकाई उस शहर में हालेलुया आपका अगुवाई के अनुसार अभी तक चला है। आगे भी प्रभु उनका साथ बनी रहे और आत्माओं को जीतने के लिए और आत्मा में हालेलुया पवित्रताई से और अपने विश्वासियों को हालेलुया एक अच्छे चरवाह के समान हालेलुया सेवकाई करने के लिए प्रभु सहायता मदद करे। हर एक आवश्यकता के साथ रहे, छोटी बड़ी हालेलुया सारे कमी खट्टी को दूर कर कर हालेलुया आत्मीय और आर्थिक तौर से उन्नति पाने के लिए दे दे। आज जितने लोग इसमें हालेलुया शामिल है सबको आपका हाथ में समर्पित कर रहे और कोई नहीं आ पा रहे उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आने वाले दिन में प्रभु हम साथ मिलकर हालेलुया प्रभु का महिमा हम पाने के लिए और प्रभु को हालेलुया महिमा की ऊंचाई करने के लिए प्रभु हम सब मिलकर हालेलुया एकता से हालेलुया प्रभु हर एक कार्य एक साथ करने के लिए सहायता मदद करे। आज के मीटिंग के आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमें चला दे। आगे के हर एक सेवकाई का आपका हाथ में सौंप दे। हालेलुया सबको आशीष कर रहे परमेश्वर। हालेलुया एक रिवाइवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में और वह प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता दे। आत्मा हमारे हालेलुया हर एक आवश्यकता एक बार और आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। छोटे बड़े सब बच्चे बड़े सबको एक बार आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया मेरे ये छोटी से प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। स्तोत्र। आमीन। परमेश्वर सहायता करें। पॉल डिसोसा आंटी है, ठीक है, उनका नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है अभी। और मिशेल मसीह सिस्टर भजन संगीता पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे,
क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाता है। आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मेरी गवाही है, और कोटा से 2105 किलोमीटर है हमारा गांव। हमारे राजस्थान से, जहां से हम रहते हैं, 2105 किलोमीटर कोट्टयम करके एक रेलवे स्टेशन से, कोट्टयम से एक डिस्ट्रिक्ट से, और करीब 80 किलोमीटर है येलपारा करके एक पंचायत है, एक छोटी सी सिटी है, काफी प्रसिद्ध एक पुराना सिटी है। उस शहर से भी, और एक हिल स्टेशन करके पूरी तौर पर नहीं बोल सकता, हाई रेंज करके बोल सकता है, चाय पत्ती की बागीचाओं से भरा हुआ उस एक छोटा से एक एरिया है। विदेश की लोगों ने, अंग्रेजियों ने वहां पर जो एस्टेट उन्होंने स्थापना किया, चाय पत्ती की एस्टेट, करीब उस जगह का नाम है हिली बरिया करके हम जाना जाते हैं। कई करीब उस हमारा जो जगह में पालन पोषण होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मेरी जन्म की आसपास में जन्म होने के कुछ हमारे जो पूर्वज लोग हैं, एक हिंदू परिवार था, और हमारा नाना जी और हमारे नानी जी जो है, और पूर्व हिंदू परिवार था, लेकिन परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़े होने की वजह से, और परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। अगर हम देखे जाएंगे तो, और मेरी परिवारों में, और मेरी पिताजी और मेरी माताजी, और कई साल पहले मेरे जन्म के बाद भी, और उन्होंने आपस में 5 साल तक लड़ाई और झगड़ाओं में थे। लेकिन खुदावंद परमेश्वर ने जब मेरे जन्म के बाद और वे लोग वापस में एक साथ होने के लिए प्रभु ने सहायता किया, और परिवार में रोज लड़ाइयां झगड़े होते थे, रोज अशांति रोज होते थे, अशांति। लेकिन जिस परमेश्वर को हमने ग्रहण करा, परमेश्वर ने हमें सहायता किया। आगे के दिन में एक नामधर आई कलीसिया, जैसे कल सुषमा मैडम ने जो गवाही दिया था, और हम जाया करते थे। बचपन से दुनियादारी बातों में आगे बढ़ा, शैतान की उस कामों में फंसा हुआ था, और पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ चलते रहा। और बचपन में कई ऐसे अनुभव है कि परमेश्वर की आवाज कई बार सुनने के लिए परमेश्वर ने मेरा जीवन में अवसर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सीएनए कलीसिया की यूथ की सेक्रेटरी के रूप में काम करता था, और वहां पर छोटी उम्र से लेकर और एक फादर के रूप में आने के लिए कई बार मैंने चाहता था, लेकिन खुदावंद परमेश्वर ने मुझे चुना। वास्तव में मेरे जीवन में अगर हम देखे जाएंगे तो 2003 में वास्तव में यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। उसके बाद में प्रभु को ग्रहण करने के बाद प्रभु की चरणों में, आमीन हालेलुया, बहुत बड़ा इच्छा था मेरा जीवन में कि प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाए, प्रभु की सेवकाई में
किसी भी तरह आगे बढ़ना। मेरे परिवार के बारे में अगर हम आपको बताए जाएगा तो एक पक्का हिंदू परिवार से हम प्रभु को जानने के लिए प्रभु ने हमें सहायता मदद किया। जादू टोना मंत्र तंत्रों से भरी हुई जो परंपरा से परमेश्वर ने हमें छुड़ा कर बुलाया, और हमारे परिवार में प्रभु के कृपा ऐसे रही हमारे साथ कि आज हम प्रभु की सेवा में आगे और बढ़ सके। प्रभु की दया हमारे साथ था, और कई परेशानी हमारे जीवन में सामना करना पड़ा, कई तनाव हमारे जीवन में आया, कई तकलीफ हमारे जीवन में आए, और ऐसे जाते जाते 2003 और 2003 में एक प्रभु के दास ने आकर मेरे से पूछा। उसके बाद हम कलीसिया में तो जाते थे, प्रभु के बारे में इतना जानता नहीं था, वचन के बारे में, बाइबल के बारे में इतना जानता नहीं था। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, आपने क्या उद्धार पाया है? यीशु को आपने ग्रहण किया है? क्या यीशु को आपने अंगीकार किया है? इस प्रभु को आपने क्या ग्रहण किया है? इस प्रभु को क्या आपने जाना है? करके उन्होंने मेरे से पूछने लगा। मैंने उनको जवाब दिया, इस प्रभु के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। उद्धार क्या है, मन फिराव क्या है, ऐसे परंपरा परिवारों से परमेश्वर छुड़ाकर और वास्तविकता में ले आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। कई बात है, ये सारे बात बोलने के लिए आज मेरे पास समय नहीं है। मेरी 6 महीने में और मेरी 6वीं महीने में, और हमारी मम्मी की जो बाई है, हमारे गांव से, हमारे मकान से करीब 2 किलोमीटर पानी लेना जाना पड़ता है। उसी एरिया में भाई बहनों की चक्कर में, जो लड़ाई झगड़ों में मुझे मारने के लिए, हमें मालूम है आज की जमाने में बड़े बड़े जो बॉक्स हमें मिलते हैं, बड़े बड़े बॉक्स, उसी जमाने में छोटे से एक पेटी था, उस पेटी के अंदर चावल रखते हैं। उस पेटी को अंदर मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, शत्रु लोगों ने और मुझे मारने के लिए में प्रयास किया, और कई प्रकार की दुष्टता विरोध में आए। में हालेलुया। उसके बाद छोटी उम्र में टीबी बीमारी मुझे पकड़ी गई थी। कोटयम ESI हॉस्पिटल करके को हॉस्पिटल है, हमारे गांव से करीब 3.5-4 घंटे सफर करके मेरी नानी मेरे को लेके वो हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। और ले जाते वक्त, छोटी उम्र में ले जाते वक्त, और वहां जो अंग्रेजी जो क्रिश्चियन नर्स थे, और उन्होंने कहा, और जब ये बस में लेके जाते वक्त इस बस की जो कंडक्टर जो है, उनकी अचानक तबीयत खराब होकर उस कंडक्टर की डेथ हो गया। उस समय जब हॉस्पिटल में जाते वक्त तो नर्स ने कहा, और आमीन हालेलुया, इसकी जीवन चले जाना था, अभी भी समय है, अगर इसको प्रभु की सेवा के लिए अगर आप समर्पण करेंगे तो इसकी जीवन वापस मिल जाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, ऐसे परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया, और कई कारणों की वजह से प्रभु की सेवा के लिए समर्पण होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। किसी की दबाव से नहीं प्रभु की सेवकाई में आए, किसी की कहने से नहीं आए, और ऐसे जाते 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 हैं। और मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता था एक पास्टर। मैं पास्टर लोगों को देखते हुए बहुत दूर चले जाता था, और मुझे ये तालियां बजाना पसंद नहीं था। जैसे कल सुषमा मैडम ने कहा, एक कलीसिया में गया, मैं भी जाके बैठा, एक पास्टर ने कहा एक चर्च में आ, एक छोटा सा चर्च, उस चर्च में जाते वक्त एक जो उसको क्या बोलते हैं, ढोलक, एक लड़की, एक सिस्टर वो ढोलक बजाती है, और ढोलक की एक साइड तो है ही नहीं है, वो तो फट गया, फिर भी वो बजा के प्रेयर कर रही है। 4-5 लोग साथ ताली बजा रहे, मुझे मालूम नहीं, मैं एक जगह पर जाके घूंगे से बैठा, लेकिन धीरे 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 बैठते हुए वास्तव में क्या है करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता मदद किया। आमीन। कई घटनाएं मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में कई
ऐसे घटनाएं आपके सामने मैं बता नहीं सकता। कई बार शैतान मुझे मारने के लिए प्रयास किया, छोटी उम्र से कई परेशानी को सामने करते रहा, अकाल, भूखापन, आमे कई परेशानियां आमे, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों एक साधारण वर्कर था। मेरे माँ बाप चाय पत्ती की बगीचाओं में काम करने वाले एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन 2003 में यीशु का अंगीकार करने के बाद 2004 में बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। बपतिस्मा लेने के बाद मेरे मन में एक विचार आया, परमेश्वर का वचन को पढ़ाई करना है, परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं एक बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना है। ऐसे केरला में पालक्काड नामक एक बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता मदद किया। पहली बार खुशी से गया और वहां जाने का 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर और एक एक्सीडेंट होके मेरे जो बाएं पैर जो है उसकी जो एड़ी के तरफ जो है वो कट गया, और वहां से करीब 1.5-2 लाख रुपए को ऑपरेशन करने के बाद कई रुकावट आया। बाइबल कॉलेज में आगे पढ़ नहीं सकता, बाइबल कॉलेज में नहीं पढ़ सकता था कि मेरे पैर में जो तार लगी हुई थी। साल भर के बाद प्रभु के दया से 2006 में और वहां से पढ़ के निकलने के लिए प्रभु ने मदद किया। करीब 6 महीने केरला में त्रिशूर और कई जगहों में करगचाल, कई जगहों पर प्रभु की सेवा करने के लिए टीम वर्क के तौर पर मैं जाने लगा। छोटी उम्र में कई जगहों पर मैंने सेवा के लिए गया, और उसके बाद प्रभु की दया से 2006 में मेरे मन में विचार आया, अभी नॉर्थ इंडिया में जाना है, हिंदी देश में जाना है। केरला में कोई भी हिंदी बोलने वालों को देखते हुए मैं बहुत खुश होता था। कम से कम उससे बात करना नहीं आता था, फिर भी अच्छा है कैसा है करके कम से कम थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रभु की एक दया ऐसा है, मेरे क्लास में 10वीं क्लास में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है, मैं हिंदी पढ़ना आता था मुझे, और मुझे खड़ा करवा के टीचर हिंदी के जो चैप्टर पढ़ाई करते थे, कोई भी नंबर में 0 मिले, अगर इंग्लिश में 0 मिलेगा तो भी हिंदी में कम से कम 25 नंबर जरूर आता था। पता नहीं क्या लिखता था, हिंदी के साथ एक लगाव है। उस समय मालूम नहीं है ये राष्ट्रभाषा है हिंदी, उस समय इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हिंदी सुनने में बहुत अच्छा लगता था आज भी। और जैसा अपना मातृभाषा जो अपना मलयालम को बहुत प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, वैसे हमारा राष्ट्रभाषा को भी बहुत हम आदर करते हैं। और उस समय हिंदी पढ़ाई करता था। और 2007 में मैंने ट्रेन में बैठा, कोटयम से 2 प्रभु की दास लोगों ने मुझे और मेरे माँ बाप ने दिल्ली की ओर भेजा। ट्रेन में बैठते बैठते मेरे पड़ोसी से मालूम नहीं है हिंदी, सारे हिंदी बोलने वाला था, और यहां से वहां सड़क के बैठो करके बोलना नहीं आता किसी भी हालत में। 2007 में फरीदाबाद में आया, वहां पर एक कंडीशन रखा उन्होंने, जब मैं वहां जाते हुए तो सुषमा मैडम को मालूम है, बारेलाल करके एक प्रभु की दास और बुंदेलखंडी भाषा ज्यादा बोलता है, उन्होंने मेरे से बुंदेलखंडी में हिंदी में पूरी तौर पर उन्होंने बोला खाना खाओ। और लेकिन प्रभु के दया से वहां पर इंटरव्यू लेने के समय इन्होंने एक कंडीशन दिया, बहुत केरला वाले लोग यहाँ पढ़ते, लेकिन आपको अगर हम यहाँ ज्वाइनिंग करवाना है तो, और आपको सारे लोग सेक्युलर डिग्री वाला है, आप 6 महीने में हिंदी में प्रचार करना होगा, तब जाकर के आपको हम यहाँ अलाउड करें। कौन हिंदी में प्रचार करेगा 6 महीने में? हिंदी मालूम नहीं है। ऐसा स्थिति में मैंने क्या करूंगा, 5 महीने के अंदर एक दिन सवेरे, वो भी एक दिन पहले ही नहीं बोलता, 5 महीने में एक दिन सवेरे 9:30 बजे प्रेयर हो रही है, 9 बजे आके मेरे से बोल रहे हैं आपको प्रचार करना है। पहली बार हिंदी में प्रचार करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। 3 साल की बाइबल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक दिन रात को मैंने आसाम में जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन मेरा उसके बाद बॉम्बे के अंदर शारोन फेलोशिप चर्च के एक बहुत बड़ा प्रभु की दास है, कम से कम वहाँ काफी लोग इकट्ठा होते हैं, 200, 250, 300 लोग।
उस पास्टर साहब की असिस्टेंट के रूप में मुझे रखा। और एक प्रभु की दास ने पास्टर जॉनसन, सुषमा मैडम को मालूम है, पास्टर जॉनसन पास्टर ने मुझे वहां भेजने के लिए कोशिश की, लेकिन मैं एक सुरेश करके प्रभु के दास आंध्रा के, हम दोनों मिलकर मुझे एकदम पर, उसके बाद मैंने आसाम के लिए, उसके बाद केरला में टिकट लिया, केरला के बाद फिर बॉम्बे जाने के लिए। लेकिन एक दिन मैं आने से पहले मेरे साथ वाला प्रभु के दास ने तो नहीं देखा, मैंने देखा एक छोटी सी गली है, उसके अंदर एक छोटा सा मकान है। भवानी मंडी की चर्च के बारे में प्रभु ने एक दर्शन दिया। और वहां जाते वक्त 2010 में सुषमा मैडम और कल्पना मैडम, चंद्रांडी, कुछ परिवार थे। उस परिवार के साथ साथ मेरे मन में एक विचार आया, कलीसिया को बढ़ना है। वैसे मैंने ढूंढ के संजय सर, डेविड सर, ऐसे जाकर सुभाष सर के घर में पहुंचने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। और ऐसा भवानी मंडी की क्षेत्र में आज भी मैं कभी पिछले दिनों में गया तो मेरे को सब पहचानते। वहां भवानी मंडी के अंदर बहुत मेहनत करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। और उस पश्चात में अचानक मेरे बेटे का पैर वो चलना बंद कर दे, वो चल नहीं पाता था। खुदावंद परमेश्वर ने, और प्रेज़ लॉर्ड, अभी ये कट हो जाएगा, आप कृपया आगे के समय जरूर से जुड़िएगा। और मैं और ज्यादा शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि और एक दो और गवाही छोट में बता के मैं समाप्त करूं। सब लोग जुड़ जाए।